तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स के ऊपर कि ये क्या हैं, किस जगह यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं और कैसे इन शब्दों को या वाक्यों को यूज करके आप अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्या है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो देखिए कंजंक्टिव एडवर्ब्स का काम ये होता है कि दो सेंटेंसेस या दो आइडियाज को एक दूसरे से मिलाना या एक दूसरे का पूरक बनाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज होते हैं। जैसे कि देखिए माय कॉलेज स्टार्ट्स एट 9 देयरफॉर आई लीव माय हाउस एट 8। अगर आप इन नीले वाले सेंटेंसेस को देखें तो ये दोनों अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं, कंप्लीट सेंटेंस है कि मेरा कॉलेज 9 बजे शुरू होता है, मैं घर से 8 बजे चलता हूं। लेकिन जब आप देयरफॉर इसलिए इसमें डालते हैं तो मेरा कॉलेज 9 बजे शुरू होता है और इसलिए मैं घर से 8 बजे चलता हूं। तो देखिए कैसे दो सेंटेंसेस को इसने एक दूसरे से मिला दिया है। इसी तरह हम आते हैं कि ही इज हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, मोर ओवर ही इज ट्रस्टवर्दी। अब यहां पे भी जो नीले दो सेंटेंसेस हैं ये अपने आप में पूरे हैं, लेकिन जब हम मोर ओवर उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि वो काम भी मेहनत से करता है, टाइम पर भी आता है और इसके अलावा मोर ओवर वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है इसमें बनते हैं और अगर इन शब्दों को आप यूज करना सीख जाएं तो आपकी अंग्रेजी का जो लिखने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, उसमें और भी ज्यादा निखार आ सकता है। आप इसे इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशनली, ये जो शब्द है इसके ऊपर। तो एडिशनली का मतलब होता है और, इसके ऊपर, जैसे जो है हिंदी के इसके मीनिंग होते हैं। और यहाँ पे एक सेंटेंस है कि द ट्रक ड्राइवर्स आर डिमांडिंग बेटर पे, एडिशनली दे वांट बेटर प्रोटेक्शन। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े और इसके साथ साथ ही वो चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा भी पहले से बेहतर हो। बिफोर हैंड, पहले से ही या पहले जैसे शब्द इससे बनते हैं। ओम न्यू ऑफ द रिस्क्स बिफोर हैंड ही इन्वेस्टेड द मनी। पैसे लगाने से पहले ओम को पता था कि इसके रिस्क क्या हो सकते हैं। तो बिफोर हैंड मतलब पहले से पता था। कंपैरेटिवली, अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक रूप जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उसी तरह के सेंटेंसेस जो है इसको लगा के बनाए जाते हैं। जैसे कि द फर्स्ट रेज ऑफ द सन शाइन्ड ओवर द माउंटेन्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वैली वाज कंपैरेटिवली डार्क। पहाड़ों पे सूरज की रोशनी थी लेकिन उसकी तुलना में जो वैली थी, जो घाटी थी, वहां पर अभी भी अंधेरा था। तो देखिए तुलनात्मक रूप से अगर हम दोनों को तुलना करें तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है कंपैरेटिवली आप यूज कर सकते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, अगर बोले तो या अगर ऐसा कहें, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसमें सेंटेंस बनते हैं कि द जर्नी वॉज नॉट परफेक्ट, कन्वर्सली इट वॉजंट ऑल बैड। जो सफर था एकदम ठीक तो नहीं था, लेकिन अगर बोले तो इतना बुरा भी नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस में जो है आप कन्वर्सली जैसे शब्द का यूज करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या कह लें कि इसलिए। शी मिस्ड हर ट्रेन, कॉन्सिक्वेंटली शी कुड नॉट अटेंड हर फ्रेंड्स वेडिंग। ट्रेन छूट गई उससे और कॉन्सिक्वेंटली, और इसके कारण या इसके परिणाम में क्या हुआ कि वो अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं कर सकी। एल्सवेयर, कहीं और, जैसे कहते हैं ना आप दुकान पे जाओ कि मुझे कुछ लेना है, तो दुकानदार कहता है दिस इज द ओनली पेयर ऑफ शूज वी हैव, टेक देम और ट्राई एल्सवेयर। देखिए हमारे पास यही जो है लास्ट जोड़ा बचा हुआ है, ये ले लो आप, नहीं तो कहीं और देख लो। एल्सवेयर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया कैन गेट वेरी हॉट इन समर, फॉर इंस्टेंस दिल्ली। इंडिया के कुछ भाग जो हैं गर्मियों में बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए दिल्ली। फर्दरमोर, और आगे या इससे ज्यादा। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, फर्दरमोर ही इज हेल्पफुल टू। ईमानदार आदमी है और आगे बोलूं तो वो हेल्प करने वाला भी है, फर्दरमोर।
हैंस का यूज होता है और इसके कारण या इसलिए, जैसे कि ही माई कॉलेज हैज फिनिश्ड हैंस आई एम गोइंग होम, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है इसलिए मैं घर जा रहा हूं। हाउएवर ये यूज होता है ज्यादातर लेकिन जैसे शब्द को दिखाने के लिए, जैसे कि माई ब्रदर लव्स प्लेइंग क्रिकेट हाउएवर ही इज नॉट कीन ऑन फील्डिंग, मेरे भाई को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है लेकिन फील्डिंग में उसका मन नहीं लगता। इन एडिशन जैसे कि हमने इससे पहले देखा एडिशनली, उसी तरह के वाक्यों में यूज होता है और इसे हिंदी में आप कहते हैं इसके अलावा। द एयरलाइन चार्ज्ड अस ₹250 पर बैग इन एडिशन टू द सर्विस चार्ज, एयरलाइंस ने 250 तो हमसे लिए ही लिए बैगों के, इसके अलावा हमसे सर्विस चार्ज भी चार्ज किया। इन कंक्लूजन अगर मोटा मोटी बोले तो, या इसका जो कंक्लूजन है उसके हिसाब से बोले तो, वी सॉ सम वाइल्ड बर्ड्स एनिमल्स एंड नेचुरल ब्यूटी, इन कंक्लूजन इट वॉज ए मेमोरेबल डे, हमने जंगली चिड़ियाएं देखी, जानवर देखे और जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको देखा, और अगर मोटा मोटी तौर से बोलें तो ये एक बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, ही टॉप्ड हिज बैच ऑफ दैट ईयर इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज ही हैड दैट टाइम, उसने अपने बैच में उस साल टॉप किया। इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद कि वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था। लाइकवाइज ये होता है यूज जैसे कि ऐसा ही हो आपको भी, जैसे वाक्यों में आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ही सेड, तो एक आदमी कहता है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लाइकवाइज ही रिप्लाई, तो दूसरा आदमी कहता है आपको भी ऐसा ही हो लाइकवाइज, या मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच में। अनु वॉज टॉकिंग ऑन द फोन मीनवाइल हर ब्रदर वॉज वॉचिंग द मूवी, जिस समय अनु जो थी फोन पे थी उस समय मीनवाइल उसका जो भाई था वो मूवी देख रहा था। मोर ओवर और आगे या इससे ज्यादा, ही प्लेड द गिटार एंड वायलिन, मोर ओवर ही वॉज ऑल्सो गुड एट प्लेइंग ड्रम्स, वो गिटार और वायलिन तो बजाता ही था और अगर इससे ज्यादा बोलूं तो वो ड्रम बजाने में भी बहुत अच्छा था। अदरवाइज वरना जैसे शब्द को अदरवाइज से इंग्लिश में दिखाया जाता है, जैसे कि यू मस्ट स्टडी हार्डर अदरवाइज यू विल हैव डिफिकल्टी इन द एग्जाम, अच्छी तरह से पढ़ाई करो वरना एग्जाम जो होंगे उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। नेवरदलेस फिर भी, इसके बावजूद भी, जैसे शब्द नेवरदलेस से बनते हैं। द इंटरव्यू वॉज क्वाइट लॉन्ग एंड डिमांडिंग, ही वॉज नेवरदलेस एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, इंटरव्यू बहुत लंबा था, बहुत मुश्किल भी था, लेकिन इसके बावजूद वो सारे जवाब देने में कामयाब रहा। नॉनदलेस लेकिन या लेकिन फिर भी जैसे शब्द बनाने के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि अर्पण इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट नॉनदलेस ही फाइंड्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट, अर्पण जो है बहुत क्लेवर जो है स्टूडेंट है, लेकिन या इसके बावजूद वो केमिस्ट्री में उसको मुश्किल आती है। सब्सिक्वेंटली को आप यूज करते हो जब आप कहते हो लेकिन इसके बाद या बाद में। द मैच वॉज क्वाइट डल एट द बिगिनिंग बट सब्सिक्वेंटली गॉट बेटर, मैच पहले जब शुरू हुआ तब तो ढीला था लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में ये जो है अच्छा हो गया। देयर आफ्टर उसके बाद, द पेट्रोल इज ₹100 पर लीटर फॉर द फर्स्ट 10 लीटर्स एंड ₹90 पर लीटर देयर आफ्टर, जो पेट्रोल है 100 रुपये लीटर है और 10 लीटर लेने के बाद इसका जो प्राइस है वो 90 रुपये पर लीटर में आ जाता है देयर आफ्टर। देयर फोर और इस कारण या इसलिए जैसे शब्द इससे बनते हैं। आई लॉस्ट माई फोन वाइल हॉलीडेइंग इन शिमला, देयरफॉर आई ऑल्सो लॉस्ट ऑल द फोटोज ऑफ द ट्रिप, शिमला हॉलीडे के वक्त मेरा फोन गुम हो गया और इसलिए देयरफॉर मेरी सारी फोटोएं जो मतलब मैंने कैमरे से ली थी फोन के वो भी गुम हो गई। अनडाउटेडली बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर
एंड अनडाउटेडली सो वो बेस्ट प्लेयर था और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्रेजेस और शब्द जिन्हें यूज करके आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग जो है इंग्लिश की उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया हो। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तो गुड बाय।